वेलकम बैक एवरीवन। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंटरव्यूअर जून से पूछती है कि अगर जून का पहला प्यार उसके पास वापस आना चाहे तो वो क्या करेगा, और जून लीसा की तरफ देखने लगता है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जून जवाब में बोलता है कि वो इतना आगे का नहीं सोचता और जो अब तक हुआ नहीं है वो उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। निकी अब वहां से चली जाती है और डैनियल उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो भाग क्यों रही है। निकी बोलती है कि अब तो जून की लाइफ में कोई और आ गई है और वो डैनियल से तंग आ चुकी है, इसीलिए वो जाना चाहती है। अब शो खत्म होने के बाद डायरेक्टर सैम लीसा से पूछता है कि क्या वो ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं है कि जून का फर्स्ट लव आखिर कौन था। तो लीसा कहती है कि उसको लोगों के पास्ट लव लाइफ्स के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब डैनियल जून से मिलता है और उससे पूछता है कि उसके और लीसा के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो जून उसे बोलता है कि वो तो सिर्फ शो में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो अब डैनियल जून को ट्रिगर करने के लिए बोलता है कि फिर तो जून को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि डैनियल लीसा के साथ चाहे कुछ भी करे। वो जून से ये भी बोलता है कि उसको वो हर चीज छीनने का मन करता है जो जून को पसंद होती है। डैनियल अब लीसा से भी उसकी मन की बात जानने की कोशिश कर रहा होता है और जून उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। रात को वो क्रेजी फैन लीसा को कॉर्नर करके पूछती है कि उसने उसको जून से क्यों नहीं मिलवाया। तो लीसा उसे बोलती है कि जून उसकी बात नहीं सुनता। लीसा को भड़का हुआ देखकर फैन लीसा के पीछे भागने लगती है और फिर से पेंट हाउस में रुक जाती है। अब डैनियल ड्रिंक करता हुआ पास्ट को याद करता है जब ये तीनों ट्रेनीज होते थे, और अब हमें ये भी पता चलता है कि डैनियल तो हमेशा से निकी को प्यार करता था और निकी ही उसका फर्स्ट लव थी, बट निकी जून को डेट करने लगी थी। लीसा अब अकेले में ड्रिंक कर रही होती है और सोच रही होती है कि जून ने उस फर्स्ट लव वाले क्वेश्चन का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया कि तभी डोरबेल बजती है और जून वहां आ जाता है। लीसा उसे घर के बाहर ही मिलती है और उसको उस क्रेजी फैन के पेंट हाउस में होने वाली बात बताती है और तभी वो क्रेजी फैन भी वहां आ जाती है। ये तीनों अब थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं और जून उस फैन को समझाता है कि उसको जल्दी अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये बोलकर थोड़ी देर बाद उनके साथ हैंग आउट करता है और वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जून पेंट हाउस आता है और उस क्रेजी फैन को बोलता है कि वो सब एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। जून अब रास्ते में लीसा को ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी कराता है। रास्ते में ये फैन जून को बताती है कि लीसा ने उसको रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो जून और फैन दोनों मिलकर लीसा से खाना मंगाते हैं। मीनवाइल वो फैन जून से बोलती है कि लीसा ने उसको काफी अच्छे से ट्रीट किया और वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना सबको लगता है। अब जून खुद ड्राइव करता है और उस फैन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और उसको अपना फोन नंबर भी देता है, इस शर्त पर कि वो ये नंबर किसी और के साथ कभी शेयर ना करे। अब वापस जाते टाइम जून लीसा से पूछता है कि वो ओरिजिनली सोल सिटी की नहीं लगती तो उसका ओरिजिनल होम टाउन कौन सा है। लीसा उसे बता देती है कि वो दोंगजिन सिटी से है। लीसा भी अब खा पी के सो जाती है और जब वो जागती है तो उसे पता चलता है कि जून उसके होम टाउन दोंगजिन ले आया है कार को। लीसा जून से कहती है कि उसको सोल वापस जाना चाहिए, पर जून उसे बोलता है कि वो काफी टाइम से अपने मॉम डैड से नहीं मिली तो उसको घर जाकर उनसे मिलना चाहिए। लीसा जून को बताती है कि उसकी मॉम शो की वजह से लीसा से काफी ज्यादा नाराज हैं, बट फिर भी जून के इंसिस्ट करने पर लीसा के घर ये दोनों चले जाते हैं। अब लीसा की मॉम लीसा को देखते ही उस पर झाड़ू बजाना शुरू करने वाली होती हैं, तो जून लीसा को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है। अब लीसा की मॉम ये देखकर कि कोई स्ट्रेंजर उनकी बेटी को हक कर रहा है, वो 2 झाड़ू लगे हाथ जून में बजा देती हैं। लीसा अपनी मॉम को रोकती है तो जून अपने आप को एज अ फेमस सेलिब्रिटी इंट्रोड्यूस करता है। तो लीसा की मॉम उसकी झंड करके बोलती हैं कि तुम वही हो ना जिसकी वजह से मेरी बेटी को इतनी परेशानी हुई। ये सब अब अंदर जाते हैं और लीसा की मॉम जून को ताना मारते हुए बोलती हैं कि वो देखने में इतना भी खास नहीं लगता, बट पता नहीं फिर भी वो इतना फेमस क्यों है। लीसा की मॉम फेस पर तो डिसलाइक दिखाती हैं, बट फिर भी वो जून के लिए काफी सारा खाना बनाती हैं, उसको प्यार से भी खिलाती हैं। जून को लीसा के घर आकर रियलाइज होता है कि वो भले ही दुनिया के लिए एक स्टार हो, बट यहाँ तो उसको कोई कुछ भी नहीं समझता। लीसा को तो जून की खिंचाई होती हुई देखकर काफी मजा आ रहा होता है। अब लीसा और जून वॉक करते हुए लीसा के डैड को लेने जाते हैं, तो जून लीसा का हाथ पकड़ लेता है। लीसा उसको बोलती है कि उसके फैंस यहाँ भी हो सकते हैं, तो जून लीसा के कंधे पर हाथ रखता है और ये लोग चलने लगते हैं।
अब जब ये लोग लीसा के डैड को लेने पहुंचते हैं तो लीसा के डैड मिनट से पहले झाड़ू उठाते हैं और जून को पेलने लगते हैं उनकी बेटी को परेशान करने की वजह से। लीसा और बाकी लोग पिटाई को रोकने की कोशिश करते हैं, बट 2 गहरी सांस भर के पिताजी जून में फिर एक बार झाड़ू बजा देते हैं। अब फाइनली पिटाई सेशन खत्म होने के बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं और लीसा के डैड जून से बोलते हैं कि अगर अगली बार जून ने लीसा को रुलाया तो वो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलेंगे। फिर ये तीनों वहां से घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सिंस लीसा के डैड चांद सितारे खरीदने में अक्सर अपने पैसे वेस्ट करते थे, तो लीसा की मॉम की डांट से बचने के लिए वो बोलते हैं कि वो ड्रंक होने का नाटक करेंगे और वो फटाक से जून की कमर पर पिगी बैक राइड लेने के लिए चढ़ जाते हैं। बेचारा जून जैसे तैसे उनको घर लेकर आता है। लीसा अब जून को सबक सिखाने के लिए उसको बाथरूम में सोने को बोलती है, सिंस वो भी पेंट हाउस में बाथरूम में सोती थी। अब लेट नाइट ये दोनों गार्डन में बैठकर बातें करते हैं तो जून लीसा को बताता है कि उसका असली नाम बेन है और वो अलास्का से है। लीसा को लगता है कि वहाँ कोई सांप है, तो जून मौके का फायदा उठा के लीसा को कस के पकड़ के बैठ जाता है और लीसा से बोलता है कि उसको खुद भी आइडिया नहीं कि ये सब कब शुरू हुआ, बट वो लीसा को काफी लाइक करने लगा है। ये बोलकर वो लीसा को किस करता है। अब लीसा नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठकर अपने पेरेंट्स से पूछती है कि जून कहाँ है, तो लीसा के डैड उसको बताते हैं कि वो बाहर झाड़ू लगा रहा है। लीसा जून को झाड़ू लगाता हुआ देखती है और उसको बताती है कि उसने जो जैकेट पहनी है वो उसके डैड की है। जून अब बताता है कि लीसा की मॉम काफी बायस्ड हैं। उन्होंने लीसा को तो देर तक सोने दिया, बट जून को जल्दी उठा दिया और बोला कि अगर उसने झाड़ू नहीं लगाई तो वो जून को खाना नहीं देंगी। अब ब्रेकफास्ट पर लीसा की मॉम जून के लिए बहुत ही सारा खाना बनाती हैं और बहुत प्यार से उसको खिलाती हैं। अब लीसा की मॉम काफी सारा खाना पैक कर कर जून और लीसा को सी ऑफ कर रही होती हैं, तो लीसा के डैड जून से फिर से बोलते हैं कि अगर उसने लीसा को रुलाया तो वो पूरा टीवी स्टेशन भी जला देंगे और जून की टांगे भी तोड़ डालेंगे। और ये बोलकर वो जून को खूब सारा अनाज और एप्पल की पेटी पकड़ा देते हैं। अब निकी दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती है और वहां जून का गाना पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है चुपके से। अब रास्ते में इनकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है, तो जून फिर से बटन्स ढूंढने के बहाने लीसा को किस करता है। फिर मैनेजर आ जाता है और उनको लेकर चला जाता है पेंट हाउस। अब मैनेजर नोटिस करता है कि लीसा और जून एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। घर जाते टाइम जून मैनेजर से बोलता है कि उसको उस रिंग और उसके डैड के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाना है। अब रात को लीसा और जून एक दूसरे को लवी डवी टेक्स्ट करते हैं और एक दूसरे की वजह से ब्लश भी करने लगते हैं। तभी जून को निकी का टेक्स्ट आता है और वो फिर से परेशान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिली लीसा को बताती है कि आज उनको पेंट हाउस में इंटरव्यू शूट करना है, तो लीसा फटाफट उसके पेरेंट्स का दिया हुआ सारा खाना और सामान छुपाती है। अब शूट पे भी इन दोनों की आंख मिचोली चालू रहती है। अब निकी डैनियल को एक नोटिस भिजवाती है जिसमें लिखा होता है कि वो डैनियल की एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहती है। और तभी डैनियल को उसका एम्प्लॉय बताता है कि जून का लेटेस्ट सॉन्ग इंटरनेट पर लीक हो गया है जिसमें निकी ने गाया था। उधर सैम और मिली लीसा को बताते हैं कि जून का सॉन्ग इंटरनेट पर लीक हो चुका है और जून के फैंस को लग रहा है कि ये एंटी फैन लीसा ने किया है, तो कुछ दिन के लिए लीसा घर के अंदर ही रहे सेफ्टी रीजंस की वजह से। डैनियल अब निकी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो निकी उसको बोलती है कि इससे निकी की नहीं बल्कि लीसा की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। निकी उससे ये भी कहती है कि वो डैनियल के शक करने की आदत की वजह से काफी परेशान है। डैनियल तो निकी को सिर्फ यूज कर रहा था ताकि जून डैनियल के साथ काम करने को रेडी हो जाए। तो डैनियल ये सुनकर निकी को जोर से एक थप्पड़ मारता है। निकी वहां से चली जाती है और डैनियल निकी के जाने के बाद अपनी आंखें नम करता हुआ सोचता है कि आफ्टर ऑल निकी उसका फर्स्ट लव है, तो ये सब क्यों हो रहा है। मैनेजर जून को सब बताता है और उसको बोलता है कि मैटर शांत होने तक वो घर में ही रहे, पर जून बाइक पे वहां से निकल लेता है और सीधा जेनी के घर जाता है लीसा से मिलने और लीसा को वहां से लेकर चला जाता है और ये दोनों बीच पर बैठकर काफी बातें करते हैं।
उधर निकी गाड़ी में बैठकर बहुत सारी पिल्स खा लेती है और बेहोश हो जाती है, तो पुलिस आकर निकी को चेक करती है। अब जून और लीसा एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं बीच पर कि तभी जून के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से और उसको पता चलता है कि निकी वहाँ एडमिटेड है। यहीं पे ये एपिसोड ओवर हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।